गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर एक बच्चे को हर क्वेश्चन का रिप्लाई करना फ़ोन पे इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। जो क्वेश्चन आपको डाउट लगेगा आप देख पाएंगे। द सबस्टांस दैट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट के तरफ जो सबस्टांस अट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कवर्ड विथ। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, आपके घर में आपने तार देखा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल के जो सामान देखे होंगे, उसके जो कुछ हिस्से होते हैं कवर होता है, मतलब जो पार्ट होता है उसका कवर रहता है। किस चीज़ से कवर रहता है? जैसे बिजली के तार और बिजली के उपकरण के कुछ हिस्सों को डैश के साथ कवर किया जाता है। ठीक है, तो बिजली के तार देखा होगा आपने, जो वायर्स जो आपके घर में यूज़ होते हैं उसके ऊपर क्या लगा रहता है, वो आपको बताना है किससे कवर रहता है। थर्ड क्वेश्चन है द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड, समुद्र और भूमि के बीच में, समुद्र और जो लैंड है उसके बीच में जो प्रोसेस है किसका, वाटर का सर्कुलेशन जो हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन, रेनिंग, वाटर साइकिल, किसी एक को आपको बताना है। 4 है आपका एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर, हवा का क्या रोल होता है? एयर वाटर साइकिल में किस रूप में मदद करता है? पहला एयर मूव्स ओवर द ओशियन, एयर मूव्स ओवर द लैंड, फिर सी एंड डी। जो आपको सही लगे वो आप टिक करिए। ठीक है, एक थोड़ा हिंट दे दूंगा कि एयर जो है आपका इवापोरेशन में हेल्प करता है, उससे रिलेटेड आप कोरिलेट करके देखिए वाटर साइकिल में कहाँ मैच कर रहा है। 5 आपका ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? ये मैंने बताया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट हैं वो आपको बताना है। 7 है द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप टू आवर बॉडी, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड। 7 क्वेश्चन में आपको किसी एक ऑप्शन को बताना है कि जो बोन्स इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में हड्डियाँ, उसका फ्रेमवर्क है। ठीक है, हमने आपको बताया था बोन्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वो आपको बताना है। सीधा सीधा आंसर है इसका, सीधा डेफिनेशन एनसीईआरटी का उठा के दिया है। 8 है आपका डैश इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इरिवर्सिबल है? ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ आइस। ओके। 9 नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो यूनिट ऑफ डिस्टेंस नहीं है? नॉट लगा हुआ है, ध्यान देंगे। 10 है आपका द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, जो पौधे और जानवर जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, वो आपको बताना है। 11 है लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैंने आपको बार बार बताया था कि जो लाइक पोल्स होते हैं और अनलाइक पोल्स होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, लाइक पोल्स में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, ये आपको बताना है। 12 नंबर है मेटल्स आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स में क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो आपको बताना है। 13 माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम बिकॉज, सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में कराए थे वही सब आया है। माउंटेनर्स जो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों ले जाते हैं ऊपर, बताइए, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से देख के टिक करिए। 14 है इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट विल यू सी। ठीक है, एक अंधेरा रूम है, उसमें क्या एक मिरर लगा हुआ है, उसमें आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? डार्क रूम है, ध्यान रखना है ना। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसमें से कौन सा है जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ध्यान रखिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ओके। 17 है द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लाइव, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन, हैबिटेट, इन्वायरमेंट, एबायोटिक इन्वायरमेंट। 18 है आपका द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, वो मेथड जिससे कंपोस्ट बनाया जाता है अर्थवर्म के मदद से, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं आपको। जॉइंट्स दैट ऑलो ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है, जो केवल आगे और पीछे का मूवमेंट शो करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करता है, उसको कौन सा जॉइंट बोलेंगे? 20 आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होगा? दैट इज 20। 21 है आपका आइडेंटिफाई द चेंज इन द स्टेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या चेंजेस होगा, फिजिकल या केमिकल, वो बताना है।
वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारा एल्बो पीछे क्यों नहीं घूम सकता वो बताइए। हैबिटेट का डिफिनेशन लिखिए। फिर आपका विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम हॉट बॉइलिंग लिक्विड टी मिक्सचर, घर में आपकी मम्मी चाय को अलग करती है तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे। 25वां है कि आपने एक्सीडेंटली ड्रॉप योर टाई, नाउ इट इज़ ब्रोकन, आपका खिलौना अचानक गिर जाता है और टूट जाता है, क्या हम उसको रिवर्स कर पाएंगे? रिवर्स कर पाएंगे तो क्यों, कैसे, वो बताइए। 26 नेम द इनर पार्ट ऑफ बल्ब विच हीट अप एंड ग्लो, बल्ब के अंदर क्या रहता है जिसके गर्म होने के बाद जलने लगता है। 27 है कविता ऑब्जर्व दैट पेंसिल शार्पनर मेड अप ऑफ प्लास्टिक गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट्स, यू वंडर हाउ इट हैपेंड, हेल्प हर टू फाइंड आउट द आंसर। पेंसिल शार्पनर मेड अप प्लास्टिक गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। देखिए पेंसिल शार्पनर जो होता है आपका, जो आपको हम लोग जो कटर बोलते थे जिससे पेंसिल को साफ़ करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कविता ऑब्जर्व कर रही है कि उसका जो पेंसिल शार्पनर है जो प्लास्टिक गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है प्लास्टिक, तो क्यों ऐसा हो रहा है ये आपको बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड स्कूल इज़ 3250 मीटर, 3250 मीटर, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, वही आंसर होगा आपका। नेम द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में आज के डेट में हम लोग किस किस चीज़ों के द्वारा कम्युनिकेशन को कर सकते हैं या फिर करते हैं। 30 विच गैस इन द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। 30 विच गैस इन द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए कौन सा गैस ज़रूरी है वो बताइए। गिव वन एग्जाम्पल विच शो डैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक एग्जाम्पल ऐसा बताइए जिससे पता चलता है कि लाइट ट्रेवल करता है केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में। 32 है नेम द गैस इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक ऐसे गैस का नाम बताइए जो प्लांट की ग्रोथ होने के लिए इंपॉर्टेंट है। 33 आपका रमेश फॉल डाउन फ्रॉम ट्रीज एंड हर्ट हिज एंकल, पेड़ से गिरा उसके एंकल में चोट लगा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डॉक्टर कन्फर्म दैट एंकल वाज फ्रैक्चर, एग्जामिनेशन के समय उसको डॉक्टर ने बताया कि जो आपका एंकल है वो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, टूट चुकी है। हाउ वाज इट डिटेक्टेड, उसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है या फिर किया होगा। गिव इम्पोर्टेंस ऑफ डैट मेथड, उस मेथड का इम्पोर्टेंस बताइए। मान लीजिए आपका कोई आपने किसी मरीज़ को देखा होगा जिसके हाथ पैर टूट गए होंगे, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, इतना हिंट काफ़ी आपके लिए। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, क्लियर वाटर कैसे आप जो मिट्टी वाले पानी है उसमें से आपको क्लियर वाटर कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्टिविटी के थ्रू बताना है। नेम द 4 Cs ऑफ लर्निंग इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में सीखने के 4 C का नाम बताइए, ठीक है। ये 4 Cs क्या लिखा है, 4 Cs, नेम द 4 Cs ऑफ लर्निंग इन 21st सेंचुरी। कंप्यूटर साइंस, कैलकुलेट है क्या आपको इसमें चैप्टर में होगा ना, ट्रैफिक रूल्स में ऐसा कुछ है क्वेश्चन? कुछ नहीं। एग्जाम का देखिए जो आपका ये वाला क्वेश्चन है 35 वाला आउट ऑफ सिलेबस है। नेम द 4 Cs ऑफ लर्निंग इन 21st सेंचुरी, इसने अपने मर्जी से दिया है ताकि आपका वो वे जान सके। तो इसमें आप लिखिए आंसर, डायरेक्ट लिखिए कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर आप लिख सकते हैं कम्युनिकेशन के क्या क्या वे हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद है बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, बोल रहा है सीमेंट का एक बोरा है जिसमें आप बोरा बोलते हो या फिर बैग बोलते हैं, वो अगर बारिश से भीगने के बाद वो पूरी तरह से टाइट हो जाता है, मतलब कि हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे सनशाइन ब्राइट, व्हाट यू थिंक विच चेंज अकर इन सीमेंट, जब वो सीमेंट पूरी तरह से हार्ड हो गया तो वो कौन सा चेंज होगा वो आपको बताना, और क्यों ऐसा हुआ ये बताइए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इंक्लूडिंग सेल बल्ब एंड स्विच, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाइए, उसमें एक सेल बताइए, बल्ब बताइए, स्विच क्या है वो बताइए। 38 हाउ डज एरिया कवर्ड विद कंक्रीट अफेक्ट एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन सिटीज़, ठीक है। जो आपके जो एरियाज़ होते हैं सिटीज़ में वो क्या होता है, कंक्रीट, जो आपके जो रोड होते हैं वो कंक्रीट के द्वारा बना रहता है, ठीक है। तो एरिया कवर्ड है कंक्रीट के से, तो वो ग्राउंड वाटर जो होते हैं उसको किस तरह से अफेक्ट पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ग्राउंड वाटर डिक्रीज़ कैसे कर सकता है, क्या इफेक्ट पहुंचा सकता है, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं वो बताइए। 39 आपका पीसा बेस्ड है, आपको कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है, जवाब देना है, गलत सही जो लिखे ट्राई करिए बट छोड़िएगा नहीं। 40 व्हाट इज़ विनोइंग, विनोइंग क्या होता है उसके एग्जांपल बताइए। उसके बाद 41 है नेम द टर्म फॉर प्रीडेटर एंड प्रे इन टर्म ऑफ हंटिंग,
ठीक है, जैसे लायन टाइगर के केस में बताइएगा प्रे कौन है, प्रीडेटर कौन होता है। ठीक है, हंटिंग के केस में, ठीक है, हंटिंग मतलब कि शिकार करके जो खाता है, उस टाइप से आपका एग्जाम्पल बताना है। बी है वाई स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स लिविंग इन ग्रास लैंड। ग्रास लैंड में रहने वाले एनिमल्स जो है उनके लिए स्पीड क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो तेज़ नहीं भागेंगे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद और में दिया राइट एडेप्टिव फीचर ऑफ लायन डेट हेल्प इट इन हंटिंग। ऐसे क्या फीचर्स लायन में पाए जाते हैं जो उसको शिकार करने में मदद करता है। एक डायग्राम दिया है, वो आइडेंटिफाई करना है। लेवल द करेक्ट पोजीशन इन द डायग्राम, करेक्ट पोजीशन बताना है। उसके बाद और में दिया है प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी डेट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एक एक्टिविटी के थ्रू बताइए कि लाइट ट्रेवल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही करता है। ओके, उसके बाद 43 व्हाट विल हैपन टू मैग्नेट इफ़ यू कट बार मैग्नेट एट सेंटर। ठीक है, मैग्नेट में क्या होगा अगर हम बार मैग्नेट के सेंटर में काट देते हैं तो। 43 का बी है आपका हाउ विल यू डिटेक्ट पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। 44 है यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और बनाना लीफ एट पार्टी, विच वन यू डू प्रीफर। ठीक है, अगर आपके दोस्त कहीं जाते हैं या फिर आप जाते हो, अगर आपको प्लास्टिक प्लेट मिलता है या फिर बनाना के पत्ते में खाने के लिए मिलता है, तो आप किसको प्रीफर करेंगे और क्यों प्रीफर करेंगे। ठीक है, मेंशन द काउज ऑफ योर चॉइस। ठीक है, आपके क्या कारण, आपने क्यों चुना वो बताइए। अगर आपने प्लास्टिक को चुना तो क्यों चुना, बनाना के पत्ते में खाने के लिए डिसाइड किया तो क्यों किया, वो आपको बताना है। राइट नाउ 45 इज पिसा टाइप क्वेश्चन। आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, जवाब देना है, आए चाहे ना आए, पूरा कोशिश करिए कि इसका आंसर आप दे पाइए। नहीं आता है तो और वाला अटेम्प्ट करेंगे। और में दिया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम, वेरी इजी है। ए डायग्राम का नाम बताइए। उसके बाद बी में दिया डिफाइन द टर्म, वेरी इजी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो भी ट्राई करिए, नहीं दिक्कत है तो भी लिखिए। मीन्स आए चाहे ना आए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और एक बात, कोई भी बच्चा 2 बार पीडीएफ को नहीं भेजेगा। ठीक है, एक बार भेजोगे, ब्लू टिक हो चाहे ना हो, वो मेरा काम है। ठीक है, वो आप लोग का शाम तक में लोड होगा कॉपी या फिर कल सुबह होगा। बट आप एक बार भेज के आराम से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भेज दिया, एक बार आपके वहाँ पे सिंगल टिक हो गया, मीन्स हो गया। ठीक है, अब आप आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। 82 वाले नंबर पर ही भेजेंगे। ठीक है, वेरी गुड।